यहाँ से हमारी जो है जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये हमारा है ब्रांचेस ऑफ टेरो डेक। ठीक है, दो ब्रांच है हमारे पूरे टेरो डेक की। ठीक है, ये हमारा टेरो डेक है, इसकी दो ब्रांच है। दो ब्रांच, एक मेजर अरकाना है और एक माइनर अरकाना है। पूरे 78 कार्ड्स हैं टोटल। 78 कार्ड जो मैं लेकर चलती हूँ वो यूजुअली ऐसे है कि हमारी जो एज भी होती है ना वो ऑलमोस्ट 70 80 है ना, इस हिसाब से चल रही होती है ना। 80 ईयर्स के आसपास में लोग जिंदा रहते हैं आज की तारीख में, जो नॉर्मल डेथ मरते हैं टोटली। ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कुछ हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं। जैसे इंसिडेंट्स क्या होते हैं? नंबर वन, हमारी मैरिज। ठीक है। नंबर टू, अगर किसी का डिवोर्स हो जाए उस मैरिज में। ठीक है। नंबर थ्री, हमारा करियर। करियर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आना, बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे चेंजेस नहीं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आना कि यार पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, या मेरी जॉब छूट गई, या मुझे निकाल दिया, वट। ठीक है, या मेरे पास बहुत पैसा था, एकदम से मैं डाउन हो गई, या एकदम से मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, या मेरी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आ गया है ना, या मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेरे फादर ने ले लिया या मेरे हस्बैंड ने ले लिया मेरे बिहाफ पे, या मैंने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि नाउ आई विल स्टार्ट लविंग माई सेल्फ, है ना। या जैसे अब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, आई विल स्टार्ट लिविंग अ लाइफ ऑन माई ओन, और मैं अपनी जो है लग्जरी लाइफ में जीऊंगी, और मैं फिर वो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़े बड़े जो डिसीजन हमारी लाइफ के होते हैं ना, जो हमारी लाइफ, जिन डिसीजन पे हमारी अब चलनी होती है, समझ रहे हो, जिन सिचुएशंस में हमारी लाइफ चलनी होती है, आपका कोई बहुत बड़ा डिसीजन, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हमारी मेजर अरकाना कार्ड्स में आती है। मेजर अरकाना कार्ड्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और ये 21 तक जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वाई 0, वाई नॉट 1? 0 से इसलिए, जैसे कि सपोज एक बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है हम उसको ये तो नहीं बोलते ना कि ये 1 साल का है या 1 दिन का है, हम कहते हैं अभी भी हुआ है, यानी कि वो 0, बिल्कुल 0 से है। 1 साल का तो 1 साल के बाद होगा वो। ठीक है, ऐसे ही करते करते वो जो है फिर वो जब 21 तक पहुंचता है तो ये कार्ड हमारे 22 पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 0 से 21 तक के कार्ड, ये बाकी जो है टोटल 22 कार्ड्स होते हैं। तो ये समझ में आ गया, जितने भी मेजर मेजर चीजें हैं वो हमारी मेजर अरकाना कार्ड्स में आती हैं। अब आ जाते हैं माइनर अरकाना कार्ड्स की तरफ। माइनर अरकाना कार्ड जो है अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हमारे माइनर अरकाना कार्ड स्टार्ट होंगे, नहीं तो आप थोड़े से जो है कंफ्यूज हो जाओगे। या चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर आपके जर्नलिंग भी करोगे तो उसके लिए। माइनर अरकाना कार्ड, जैसे कि हमारी जिंदगी में बड़ी सारी चीजें होती हैं। एक जिंदगी हमारी पैसों से कनेक्टेड है, एक जिंदगी हमारे करियर से कनेक्टेड है। ठीक है, करियर है, हमारी एनर्जी है, हमारा पैशन है। जिंदगी का कुछ पार्ट हमारी ईगो, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे आइडियाज, हमारा कम्युनिकेशन उससे कनेक्टेड है, वो सारा सोर्स में आ जाता है। हमारी जिंदगी बड़ी सारी हमारी इमोशन से भी डिपेंडेंट है। मेरे इमोशंस को कोई समझे, या तो मेरा हस्बैंड समझे, मेरे बच्चे समझे, मेरे फ्रेंड समझे, है ना। मेरे इमोशंस को कौन समझ सकता है? आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरा मूड इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, या मैं बहुत खुश हूं तो पता नहीं मैं खुशी के मारे पार्टी कर रही हूँ आज, है ना। या मेरा मूड इतना हमेशा सही रहता है कि मैं हमेशा हमेशा सिर्फ रिश्तों की बात करती हूँ। तो जब भी हम रिश्तों की बात करेंगे, मूड की बात करेंगे, इमोशंस की बात करेंगे, तो हम कप्स कार्ड की बात करेंगे। ठीक है, जब भी हम थॉट्स की बात करेंगे, जो ये वाली चीज है ना, ये दिमाग, दिमाग में यहाँ पे क्या आता है? थॉट्स, आइडियाज, ईगो, है ना। हम सोच समझ के बोलते हैं, ये सब हमारा कहाँ आता है? सोर्स में आता है। ठीक है, वैंड जो है हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी होती है, पूरी बॉडी की एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ ही हम करियर में भी फोकस कर पाते हैं। तो ये हमारे करियर के कार्ड्स होते हैं। और इस बॉडी के साथ ही फिजिकल कनेक्शन भी होता है किसी के साथ में ना, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। तो वैंस वाले कार्ड जो है हमारे बॉडीली एनर्जी को दिखाते हैं, जिसमें हम लोग फिजिकल कनेक्शन की भी बात करते हैं। पेंटिकल्स मतलब गोल्ड, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन। अब आप लगा लो गोल्ड कॉइन जहां जहां यूज होंगे ना, वो कार्ड वहां वहां यूज होंगे। ठीक है, ये मोटी मोटी बात हमें समझ में आ रही है यहाँ पे। इसमें रटने की जरूरत तो नहीं है हमें। जब भी हमारे पास में कार्ड्स आए हम निकाल सकते हैं इन कार्ड्स को आराम से। समझ में आ रही है? गुड, ठीक है। अब ये हमारे कार्ड्स के नंबर्स हैं, नेम्स हैं। 0 से स्टार्ट होती है हमारी जिंदगी और 21 द वर्ल्ड पे जाके ये मेजर अरकाना कार्ड्स हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना,
अब हम थोड़ा सा इसमें पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे फूल कार्ड है। फूल जो है हमारा बिल्कुल ही बेसिक वाला कार्ड है कि भैया आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल जीरो हो इस टाइम पर। फूल के बाद में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फिर क्या सोचते हैं अपने बारे में, है ना, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। आप उनको देखो इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो ना, ये सब कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे, मैं ये पकड़ लूँ वो पकड़ लूँ, है ना। जैसे 2 बॉल्स बच्चों को दो या 3 दे दो, वो 2 पकड़ लेंगे, फिर तीसरी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पहली वाली निकल जाती है ना। तो हर चीज करने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि अपने आप को सब फील्ड में परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बोलते हैं मैजिशियन। ठीक है। मैजिशियन जब हमारा हो जाता है, उसके बाद में हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं, है ना, या हम घर में उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हाई प्रिस्टेस वहां पे ही जो है काम आनी शुरू होती है हमारी। इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो, एक स्टोरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर जो है साथ में जो उनकी मदर होती है, एक माँ, हम लोग जो है बच्चे को माँ का भी प्यार देते हैं, टीचर का भी देते हैं, तो टीचर इज हाई प्रिस्टेस, माँ जो है वो एम्प्रेस है। फिर एम्परर भी आते हैं, फादर, फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तभी बच्चे थोड़े से दूर रहते हैं अपने फादर से, है ना, तो वो एम्परर है। फिर हम बच्चों को फॉर्मल स्कूल्स में डालते हैं ना, तो वहाँ पे हेरोफेंट उनको मिलता है, टीचर उनको मिलता है, गुरु उनको मिलते हैं, जहाँ से वो नॉलेज लेते हैं। थोड़े से बच्चे टीनेज होते हैं तो वो लव लव के बारे में समझते हैं, तो लवर्स की लाइफ उनकी स्टार्ट होती है, लव वाली लाइफ स्टार्ट होती है। लव के साथ साथ में उनका जो है करियर स्टार्ट होता है, जो चैरियट कार्ड स्टार्ट होता है, दे स्टार्ट ट्रैवलिंग, ट्यूशन जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, फिर बच्चे 12th के बाद में कहीं पढ़ने चले जाते हैं, तो चैरियट कार्ड। जब बच्चे बाहर पढ़ना शुरू करते हैं, बाहर पढ़ रहे होते हैं, तो कहते हैं ना कि बाहर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल तो उनका फिर भी एक स्पून फीडिंग वाला होता है कि पता है यार मैम ने ये वाला पढ़ाया है, ये जो है क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर आने हैं। कॉलेज में जाके उनको खुद से सब कुछ करना होता है, तो वहां पे उनको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना होता है। ठीक है। तो हमारे पास में स्ट्रेंथ कार्ड आता है। अब बच्चों को तब पता लगता है कि यार बच्चा कितने पानी में, जब क्योंकि वहां पे उसको खुद ही पढ़ना है, सब कुछ खुद से अरेंज करना है, टीचर से पढ़ा के चला जाता है, बाकी वो कुछ नहीं बताता है ना। स्ट्रेंथ। जब वो बच्चे स्ट्रेंथ कार्ड मतलब अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो समटाइम दे पुट देमसेल्व्स इन आइसोलेशन एज वेल। आइसोलेशन में रह के अपने अंदर अंदर झांकना, और वो सबकी एज आती है। आई थिंक सबके बच्चों की आई होगी, हमारी भी आई होगी, कि कहीं ना कहीं हम आइसोलेशन में गए हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ हमने रिसर्च करने की सोची, यार मैं इसमें जाऊं या मैं इस वाले फील्ड में जाऊं, तो एक वो आइसोलेशन का टाइम सबका आता है, तो वो हर्मिट वाला कार्ड है। ठीक है। बोरिंग लाइफ, डिप्रेशन वाली लाइफ आनी शुरू हो जाती है बच्चों की, कुछ टाइम, एक टाइम आता है। फिर हमारा 10 नंबर का कार्ड आता है, वो कहता है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है यानी कि क्या कहते हैं, किस्मत का पहिया। जो हमारे बच्चे ने फूल से लेकर हरमिट तक मेहनत करी है, तो कहते हैं ना कि वो जो एग्जाम स्टार्ट होते हैं उनके ना, सितंबर वाले जो होते हैं इंटरनल्स, तो ये इंटरनल एग्जाम होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, कि आपने जो करा है आपको उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है। जब रिजल्ट मिलता है तो जस्टिस आता है ना, जस्टिस तो होता है वो ही मिलेगा भाई जो आपने करा है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। फिर हम लोग बच्चों को उस टाइम, उसके बाद में क्या होता है, द हैंगमैन की सिचुएशन आती है कि इंटेलिजेंट हो, सब कुछ है, सारी नॉलेज है, बट आप रुक के दुनिया को देखने की कोशिश करते हो, अपने व्यू से देखने की कोशिश करते हो, उल्टे चश्मे से भी लगाने की कोशिश करते हो, कि देखते हैं कि हो क्या रहा है, अगर मैं ऐसा ना करूं तो ऐसा कर लूं, रिस्क लेना या रुक जाना कोई चीज के लिए, तो वो हैंगमैन कहलाता है। ठीक है। जो हम लाइफ में रिस्क लेते हैं बहुत सारा कुछ, ठीक है, और ये लाइफ में सबकी लाइफ में आता है, कोई हमारी लाइफ हम में से ऐसा नहीं होगा कि जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ना आती हो कि हमने रिस्क लिया, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ हमारी हमेशा होती होती। हम कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों हुआ, मैंने सब कुछ सोच समझ के करा, फिर भी ये प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो ये हमारा जो आता है डेथ का कार्ड आता है। तो डेथ कहती है कि भाई आप कुछ मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, चीजें तो खत्म होनी ही होनी है। आप कभी भी नोटिस करो, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे सब चीजें जो डिटेरियोरेट होती होती हैं। डिटेरियोरेट मतलब कि चीजें धीरे धीरे करके क्षीण होती है, खत्म होती होती है। आप एक अलमारी भी ला के रख लो ना, उसको भी धीरे धीरे उसका पेंट उतरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, खराब होनी शुरू हो जाएगी। कुछ कुछ हम कहेंगे यार पता नहीं क्या हो गया, इतने साल से बेचारी सही थी, अब आज पता नहीं क्या हो गया। तो हर चीज डिटेरियोरेट होती है, हमारी बॉडी भी डिटेरियोरेट होती है, कपड़े भी फटते हैं, घिसते हैं, तो हर चीज खत्म होती है। तो ऐसे ही एक टाइम आता है, जो आपने सब कुछ बनाया, कुछ करा, वो खत्म होगा ही होगा। ठीक है। फिर क्यों खत्म होती है कोई भी चीज, क्योंकि हर चीज हमें सिखाने के लिए आती है। तो वहां पे कहते हैं कि भाई अपनी लाइफ में संयम लेकर आओ, बैलेंस बनाओ। तो बैलेंस कौन बनाता है, टेम्परेंस कार्ड। ठीक है। तो वो टेम्परेंस हमारी जो है
बैलेंस बनना स्टार्ट होता है। तो बैलेंस बनाने की कोशिश करो लाइफ में, पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, है ना, या फिर आपने एक जॉब करी है तो साथ साथ में आप अपना अपने अपनी लव लाइफ संभाल रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो बैलेंस वाला काम। देन हमारे पास में नेक्स्ट कार्ड आता है डेविल। डेविल कहता है कि बैलेंस अगर आपने नहीं बनाया, आपका बैलेंस जहां छूटा वहां मैं आ गया। जैसे लिखा होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, तो उसी तरह से है कि बैलेंस आपका जहां छूटा वहां डेविल कार्ड आ गई। डेविल क्या है? डेविल हमारी ही लस्ट है, हमारा ही एंगर है, हमारा ही इल्यूशन है। क्योंकि डेविल कहीं बाहर नहीं है, डेविल हम ही है, हमारे अंदर का सब कुछ है। और जब हमारे अंदर का सब कुछ खराब होता है तो टावर कार्ड जो हमने पूरा का पूरा बनाया है ना अपना साम्राज्य, वो सब नीचे आ जाता है। जैसे भगवत गीता का मेरे को एक श्लोक और याद आ रहा है, बड़ा प्यारा सा है, आई थिंक 64th श्लोक है, सेकंड चैप्टर का ही है। उसमें आता है, कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ठीक है, क्रोधाद भवति सम्मोह। अगर हमें जब किसी चीज से बहुत सम्मोह होता है ना, अटैचमेंट होती है, और वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें गुस्सा आता है ना, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, है ना। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। ठीक है, और अगर हमें जब गुस्सा आता है, ये सब चीजें आती है, तो हमारी जो स्मृति विभ्रम होनी शुरू हो जाती है। स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी आपकी डिटेरियोरेट होनी स्टार्ट हो जाती है ना। यानी कि एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं होती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और जब स्मृति हमारी डिटेरियोरेट होती है तो हमारी बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश होता है तो आपका सबका सर्वनाश हो जाता है। और प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई है? अटैचमेंट से, है ना। तो ये सब कनेक्टेड है, ऐसे ये कनेक्टेड है। आपका बैलेंस छूटा, ठीक है, डेविल की एंट्री हो जाती है आपकी लाइफ में। डेविल कौन है? हम ही है ना। तो बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है। आप कभी भी देखो किसी की लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज्यादा लव 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 करे जा रहे हो, करियर में फोकस नहीं है, तो भाई उस लव का कोई फायदा नहीं, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा। अब अगर करियर में फोकस कर रहे हो बट यू आर नॉट लविंग योर पार्टनर और योर फैमिली, तो भी प्रॉब्लम है। तो बैलेंस इज नीडेड। और फिर जो आपने सब कुछ बना के रखा था वो सब धराशायी हो जाता है, यानी कि टावर कार्ड सारा का सारा नीचे आ जाता है।